बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल से, जो कि आप अक्सर होटल में या रेस्टोरेंट में खाएं तो आपको मज़ा ही आ जाता है। इस रेसिपी का नाम है स्पाइसी चिकन जिंजर मसाला। बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट से मिलने वाली ये डिश है और घर में बनाएं, दावतों में बनाएं तो मज़ा ही आ जाए। तो इसके लिए मैंने 700 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा चिकन लिया, लेग पीस लिए और थाई पीस लिए। इसके लिए बड़े पीस ही चाहिए, जिन्हें मैंने कट लगा लिए हैं। 3 से 4 कट एक पीस में लग जाएंगे। तो इन्हें मसाला लगाएंगे। मसाला क्या है, 4 टेबलस्पून इसमें जाएगी दही। इससे बनेगा बहुत ही मज़ेदार सा इसका मसाला। अलग से 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसमें। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून फुल भर के या हस्बे ज़रूरत, और ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून, और ये है साबुत धनिया और ज़ीरा दोबारा से 1 टीस्पून, नमक लेवल करके 1 टीस्पून, और 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा ऑयल। और इसे मैरिनेशन अच्छी तरह मैरिनेट करके तो इसे रख देंगे हम 3 से 4 घंटे के लिए। अगर आप चाहें तो ओवरनाइट के लिए भी इसे मसाला इस तरह लगा के छोड़ सकते हैं। अगर आप दावत के लिए ये तैयार कर रहे हैं तो आप एक दिन पहले ये मसाला लगा के छोड़ दें, और जब तैयारी करनी है तो मसाला तैयार होना है इसका, तो फिर इसके बाद फिर आप जो मैं वीडियो में आपको बता रही हूँ उस तरह आप अपनी रेसिपी तैयार करें और मेहमानों से वाह वाह सुने, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल की रेसिपी तैयार करें। ढक के छोड़ देंगे, फ्रिज में रखूँगी, और इसके बाद आगे क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधे कप से कम मैंने ऑयल लिया और एक प्याज ली, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया। इसी तरह ही आपने बारीक काटना है, इससे प्याज जल्दी फ्राई होगी। एक और काम किया, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया, या हस्बे ज़रूरत। चिकन में भी नमक है और इसमें भी नमक है। नमक आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और नमक जल्दी पहले डाला है कि प्याज जल्दी गोल्डन हो जाएगी, और ये गोल्डन हो चुकी है। ज़्यादा कलर नहीं, आपने इसको तेज़ नहीं देना, बस ऐसा कलर होना चाहिए। और फ़ौरन आपने इसमें कड़ी पत्ता डाल देना 6 से 7 अदद। और ये इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट दोबारा से 1 टीस्पून। जिंजर पाउडर अगर नहीं है तो आप इसमें अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं अलग से पीस के। 2 प्याज मैंने बड़ी ली, उन्हें मैंने पीस लिया थोड़े से पानी के साथ। प्याज को आपने बहुत अच्छा सा फ्राई करना है। कच्ची प्याज मैंने पीसी है ना, तो इसे पकाना ज़रूरी है। जब इस तरह का कलर आ जाए तो हमारी प्याज समझो कि अच्छी सी कुक हो चुकी है। ऑयल अलग नज़र आ रहा है और इसी से ही अच्छा जायका मिलेगा। अगर आपने सफ़ेद ही प्याज थोड़ी सी भुनी और सालन तैयारी शुरू कर दी तो जायका अच्छा नहीं होगा। हल्दी, जो लाल मिर्च पाउडर है वो आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हो। मैंने हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डाला है, और हल्दी 1/4 टीस्पून। मसाला भून लेंगे और लो फ्लेम पे ये आपने सारा काम करना है। और दही आधा कप जाएगा। दही अच्छा सा मिक्स कर लें। मिक्स करके तो जो दही वाला बर्तन है उसमें मैंने पानी थोड़ा सा शामिल किया और इसमें डाल दिया। अब इसे लो फ्लेम पे पकने के लिए ढक के छोड़ देंगे। मसाला अच्छा सा मज़ेदार सा तैयार होगा, तभी इसका जायका बहुत ही मज़े का मिलेगा। नारियल का पाउडर 1 टेबलस्पून फुल भर के इसमें शामिल कर दें, जो कि इसको जायके को एक अलग सा आपको जायका मिलेगा। इन्हीं चीज़ों से ही एक अलग हमें फ्लेवर मिलना है इस जो कढ़ाई या जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसे ढक के मैंने छोड़ दिया। सर जैसे पानी ड्राई हुआ आपके सामने है, और मसाला बहुत अच्छा सा हो चुका है, और ऑयल अलग है और मसाला अलग, इसी तरह का ही होना चाहिए। मसाला अच्छा भुनेंगे तो कलर भी सालन का बहुत अच्छा आएगा। और जो मैरिनेशन चिकन किया था वो मैंने इसमें डाल दिया, और इसे चम्मच चला के अच्छा सा मिक्स करना है। और ये सारा मसाला साफ़ कर लिया जो बर्तन में लगा था, और इसी में ही भुनाई करके पानी इतना डाल लेंगे कि जिसमें चिकन भी गले और ग्रेवी भी बहुत अच्छी सी बने। तकरीबन आधा कप पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया है, और इसको पकने के लिए दम वाली आग पे ढक के छोड़ देंगे। चिकन भी गलती रहेगी और मसाला भी अच्छा सा भुनता रहेगा। और दरमियान में आप चेक कर सकते हो। और यह है काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, इस वक्त आपने डालनी है। अगर पहले डाल दी तो काली मिर्च कुटी हो या पिसी हो, इससे जो सालन का कलर है ना चेंज होता है। तो आपने तभी डालना है जब हाफ़ हमारी ये कोई भी चीज़ कुक हो चुकी हो, तो तब आप काली मिर्चों का इस्तेमाल करें। ढक के छोड़ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
15 मिनट के लिए मैंने दम वाली आग पे इसे छोड़ दिया था पकने के लिए। और ये आप देख लो कि ऑयल अलग है और मसाला अलग। इस वक्त अगर आप आधा कप पानी डाल दें या 1 कप पानी डाल दें इसकी ग्रेवी बढ़ाने के लिए तो भी चलेगा। इस तरह का मसाला रखना चाह रहे हैं तो भी सही है, ये आपकी मर्ज़ी पर है। जिस तरह आप चाहें इसकी ग्रेवी आप बना सकते हो, जायका आपको वही मिलेगा। चम्मच चला के तो ये तैयार है। इससे मैंने 1 से 2 मिनट के लिए दम पे रखना है। इसके बाद इसकी गार्निश जो होगी ना वो होगी बहुत ही मज़ेदार सी। इससे पहले मैं इसमें डाल दूँगी 1 बड़े साइज़ का लीमू। मेरे पास थे 2 लीमू छोटे साइज़ में, तो मैं 2 लीमू डाल रही हूँ। अगर बड़ा लीमू है तो आप 1 फुल बड़ा लीमू का जूस ज़रूर डालिएगा। प्याज 2 दफ़ा हमने डाली है ना, तो इससे खट्टापन होगा तो प्याज की मिठास जो है ना कम होगी, तो आपने ज़रूर लीमू का रस ज़रूर इसमें शामिल करना है। तो चम्मच चला लें और ये देखें कि कितने मज़े की आपको डिश लग रही है, ज़रूर लग रही होगी। और अब इससे ढक के छोड़ना है। इससे पहले थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, ज़रूरत तो नहीं है, अगर डालना चाहे तो डालें, नहीं डालना चाहते तो मत डालिए। और इस तरह मैंने इसे ढक के छोड़ दिया 1 से 2 मिनट के लिए। उसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे और आपको दिखाती हूँ इसका रिज़ल्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तैयार हो चुका है। एक बहुत जो इसके लिए स्पेशल काम है वो करेंगे। पहले इसे डिश आउट करते हैं, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या करने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला या ग्रेवी आप देख लो, और ये ज़रा स्पाइसी होगा तो आपने मिर्चें अगर कम डालनी है तो ये आपकी मर्ज़ी है। और ये इस वक्त जितनी मैंने मिर्चें डाली है ना, इसमें काफ़ी मिर्चें हैं कि एक स्पाइसी जैसे जायका होता है ना, इस तरह का है। मसाला भी अच्छा सा बन चुका है, जो कि प्याज हमने 2 तरह की डाली। टमाटर इसमें जाएंगे नहीं। आप सोच रहे हो कि टमाटर क्यों नहीं डालें, ये प्याज और दही से ही तैयार होगा। जो नारियल डाला है उससे भी इसका जायका और मसाला बना है। और इसकी गार्निश के लिए क्या करना है, मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें ली। अदरक तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून बारीक बारीक काट लिया और हल्का सा फ्राई किया, ज़्यादा नहीं किया, कि ताकि जो अदरक है ना वो हमें सही हालत में नज़र आए। ऐसा ना हो कि हम अदरक को जलाएं और इसके ऊपर गार्निश करें। आपने इस तरह ही डिश आउट के लिए जब मेहमानों के लिए निकाले सालन, तो इसी तरह ही आपने इसे प्रेजेंटेशन के लिए करना है ताकि देखने में मज़ेदार लगे। साइड पे मैंने थोड़ी सी सलाद रख दी और ऊपर तिल लगाना भूलिएगा मत, क्योंकि इसी से ही असल आपको स्पाइसी जिंजर चिकन मसाला मिलेगा। बहुत ही मज़ेदार सी डिश है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलता है। फेसबुक पर है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो प्लीज़ फॉलो कर लें। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो लाइक करते हैं, शेयर करती हैं। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।